में हमारे गोविंदम तिवारी इन्होंने 20 मुद्रा। तीन बंधु दीनानाथ प्रभु परमात्मा परब्रह्म कागपक्ष धर्मवीरम रघुकुल गौरव रघुवंश दिवाकर एवं लक्ष्मण के उर अंतःकरण पर विहार करने वाले परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के द्वारा नित्य प्रति भांति आज भी हमें यह आदेश मिला है संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, वंदन करने का एवं माता रानी के श्री चरण कमलों में श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने का, क्योंकि गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक शिष्य का परम कर्तव्य बन जाया करता है। और गुरुदेव भगवान जी के लिए शास्त्रों ने भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा ध्यान गुरु की ओर आकर्षित होने लगा। गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है, तो हमें पता चला कि गु नाम अंधकार का, रूह नाम प्रकाश का, अर्थात जो हमें अंधकार रूपी मार्ग से प्रकाश रूपी मार्ग की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया, मेरा ध्यान संध्या की ओर पुनः आकर्षित होने लगा। संध्या क्या है, संध्या कब करनी चाहिए और संध्या क्यों करनी चाहिए, मानव जीवन में संध्या वंदन करने से लाभ क्या है, क्योंकि जब तक कि मानव के कार्य करने से कोई लाभ ना मिले तब तक कोई भी मानो कोई कार्य करता नहीं है। तो गुरुदेव भगवान जी ने हमें बताया, संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है, संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसे करना नित्य का कर्तव्य है और निज का कर्तव्य है। संध्या 3 समय में करनी चाहिए, उत्तमो सूर्य संहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या तथा स्मृता। उत्तम संध्या हम उसे कहते हैं जब आकाश में सूर्य देव उपस्थित हो, मध्यम संध्या हम उसे कहते हैं जब आकाश में सूर्य देव छिप जाते हैं, और कनिष्ठ संध्या हम उसे कहते हैं जब आकाश में तारागण निकल आते हैं, अर्थात तारों की उपस्थिति में की गई संध्या कनिष्ठ संध्या कहलाती है। भैया, संध्या वंदन करने से हमसे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, अब अनजाने में पाप कैसे होते हैं, जैसे किसी रास्ते पर हम चल रहे होते हैं, कोई छोटा सा जीव हमारे कदमों के नीचे आ जाता है और उसका अंत हो जाता है। यदि हम सायकाल माँ की वंदना कर लेते हैं तो उन पापों से हम दूर हो जाते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई पाप हम जानकर कर ले और सायकाल माँ की वंदना कर ले, माता रानी के चरणों में अपना ध्यान रख ले तो उन पापों से हम दूर हो जाएंगे। ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। सभी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भैया, जब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है तो दोष दूसरों को देता है, जबकि मेरा मानना तो यह है, काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। भैया, आपके द्वारा आपके इष्ट देव की वंदना की गई, क्योंकि आपके इष्ट देव तो भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर के लिए तो कहा गया है, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। जो भगवान शंकर को सच्चे हृदय से एक लोटा जल भी समर्पित कर देता है,
तो उस मानव के सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। भैया मेरी विनती को स्वीकारें। तुमने गाओगे। हर पल सुबह शाम लो, हर पल सुबह शाम लो, मेरे राम का प्यारा प्यारा नाम लो, राम का नाम जो रखते हैं उनके संकट कटते हैं। राम का नाम जो रखते हैं उनके संकट कटते हैं। राम